गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू पीडी सेंट्रल एकेडमी ऑनलाइन क्लास। इस वीडियो में हम सीखेंगे वास्तविक संख्या क्या है और उसको हम संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं और उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। आइए तुम देखें अपरिमेय संख्या क्या है। इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का बिल्कुल अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और p और q पूर्णांक होनी चाहिए और q जो होनी चाहिए वह 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। उदाहरण के रूप में हम ले लेंगे √2 को, √3 को। यह सारे संख्याएं और भी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हमको इसकी खोज के बारे में चर्चा कर लिया जाए। इसकी खोज पाइथागोरस के अनुयायियों ने किया। उन्होंने देखा कि सभी परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने के बावजूद भी संख्या रेखा पर कुछ इस प्रकार के बिंदु बच जा रहे हैं जो परिमेय संख्या को निरूपित नहीं कर पा रहे हैं। तो उस बिंदु को निरूपित करने वाले संख्याओं को उन्होंने अपरिमेय संख्या नाम दिया और बताया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले पाइथागोरस के अनुयायियों ने बताया कि √2 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद से अनेक अपरिमेय संख्याओं की खोज हुई, √3, √5, √6, √8 सभी अपरिमेय संख्या है। अब हम बोलेंगे कि √2/1 भी लिख सकते हैं। ये भी तो p/q के रूप की हो गई, लेकिन अब इसके बाद वाला जो कंडीशन बताया जा रहा है कि p और q एक पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि p की जगह पे जो है √2 है, यह एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आप लोग समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और जहां p और q पूर्णांक होंगे और q 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम इसका और तुलना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में तुलना हम दशमलव प्रसार के आधार पर भी देखेंगे। अब हम बात करेंगे रियल नंबर की, यानी वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। वास्तविक संख्या यानी अर्थात रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, समूह होता है, जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को हम कैपिटल लेटर R से डिनोट करते हैं, अर्थात R इक्वल टू परिमेय संख्या 2, 3, -2, 0 और अपरिमेय संख्या √2, √3 अप टू डॉट। मतलब वास्तविक संख्या में हम परिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या कह सकते हैं और अपरिमेय संख्या को भी हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्या को हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी हुई है। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का हम कुछ उदाहरण लेके देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा मिल रहा है, और अपरिमेय संख्या का कुछ उदाहरण लेके देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार आपको किस प्रकार का मिल रहा है। इसका हम उदाहरण ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेंगे 1/3 को, और अपरिमेय संख्या में हम एक एग्जाम्पल लेंगे √2।
अब तीनों का हम दशमलव प्रसार निकाल के देखेंगे कि तीनों का दशमलव प्रसार किस टाइप का प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले हम पहला का दशमलव प्रसार निकालेंगे। इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम अंश में हर से भाग करेंगे। 5 गुना 10। हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद से एक अंक के बाद से यह पूरा पूरा कट गया, अतः इसका जो शेषफल है वह 0 मिल गया। अब दशमलव के पास इसमें सीमित अंक है, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। शांत दशमलव कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम अशानी भी है, अशानी दशमलव अर्थात टर्मिनेटिंग डेसिमल। अर्थात इसका जब हम डिफिनेशन देंगे तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद से अंकों की संख्या सीमित हो उसे हम शांत दशमलव कह सकते हैं, या अशानी कह सकते हैं, या टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं। आइए हम दूसरा का देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार किस टाइप का प्राप्त हो रहा है। इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम 1 को डिवाइड करेंगे 3 से। यहाँ पे 0.10391391391 अप टू दैट। मतलब यह देखा जा रहा है कि बार बार जब हम एक ही क्रिया को कर रहे हैं, यहाँ पे भी 1 मिला था, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 ही मिला था हमको, यानी जो हमारा भागफल जो प्राप्त हो रहा है वो 0.333 मतलब एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। अर्थात ऐसा हम अनंत तक करते जाएं तो अनंत तक संख्याएं 3 प्राप्त होंगी। अर्थात इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम आवर्ती दशमलव कहते हैं। आवर्ती दशमलव। इसका दूसरा नाम अनवसानी दशमलव है। अर्थात इसको हम रिक्वायरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। अर्थात दशमलव के बाद से जब एक निश्चित क्रम के अनुसार अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो हम उसे आवर्ती दशमलव या अनवसानी दशमलव या रिक्वायरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। अब हम देखेंगे, अब इसका डिफिनीशन देना होगा तो हम देंगे कि वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद से अंकों की एक निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति होती है तो उस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम आवर्ती दशमलव प्रसार या अनवसानी दशमलव या रिक्वायरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। अब हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस टाइप का प्राप्त होगा। अब इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम 2 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 का वर्गमूल निकालने पर हमको प्राप्त होगा 1.1 स्टार्ट। जब हम √2 का जब दशमलव प्रसार निकालेंगे तो इसका मान प्राप्त होगा 1.4142 और भी संख्याएं प्राप्त होगी। यह दशमलव अंक के बाद से 3 पॉइंट यह बता रही हैं कि संख्याओं का मान अनंत तक जाएगा। अब अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है उसमें दशमलव के बाद से न ही एक निश्चित अंक प्राप्त होती है और न ही एक निश्चित क्रम के अनुसार अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अतः इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम कहेंगे अनवसानी अनावर्ती अथवा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। और इसका परिभाषा देंगे कि वह दशमलव जिसमें
दशमलव के बाद से अंकों की संख्या सीमित भी ना हो और एक निश्चित क्रम के अनुसार दोहराया भी ना जाए, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अनुसाने अनावर्ती कहेंगे। यहाँ पे हमको कंफर्म हो जा रहा है कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत हो या आवर्ती हो, तो उस दशमलव प्रसार को हम परिमेय संख्या कहेंगे। और जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब हम जानेंगे कि दशमलव रूप को p/q के रूप में कैसे लिखते हैं। हम जान चुके हैं कि परिमेय संख्या को ही हम p/q के रूप में लिखते हैं और परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पे हम दो ही दशमलव प्रसार को p/q के रूप में लिख पाएंगे। पहला शांत दशमलव को, दूसरा आवर्ती को, आवर्ती दशमलव को। तो शांत दशमलव में हम एक एग्जांपल ले लेंगे 0.2 और आवर्ती दशमलव में हम एक एग्जांपल ले लेंगे 0.333 डॉट डॉट। यह 3 के बाद 3 बिंदुएं यह दर्शा रही है कि 3 की पुनरावृत्ति अनंत तक हो रहा है। अर्थात इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 पे रेकरिंग या 0.3 पे डॉट। तीनों यह सूचित कर रहे हैं कि 3 की पुनरावृत्ति अनंत तक हो रही है। अब इस संख्या को हम p/q के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 को ऐसे ही लिख देंगे और दशमलव के लिए नीचे 1 लिखेंगे हर में, और दशमलव के बाद से जितने भी अंक मिलेंगे 0 को छोड़ के उतना 0 हम लगा देंगे। अर्थात इस दशमलव को p/q के रूप में 2/10 लिख सकते हैं। अब अगर कटने वाला होगा तो इसको कटा भी देंगे 1/5। अतः 1/5 जो है यह 0.2 का p/q का रूप है। अब आइए देखते हैं कि आवर्ती दशमलव में हम आवर्ती दशमलव संख्या को हम p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.333 अनंत तक, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अतः इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं कि दशमलव के बाद से जितने भी अंक रहता है उसको इस समीकरण के 10 का घात उतना से हम गुणा कर देते हैं। अर्थात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद से एक अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है केवल 3 की, तो इसके हम दोनों पक्षों में 10 का घात 1 यानी 10 से दोनों पक्षों में हम गुणा करेंगे। तो 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो सबसे पहले x में गुणा करेंगे तो मिलेगा 10x, और जब इसमें गुणा करें तो यह दशमलव एक अंक के बाद से चला जाएगा, अर्थात 3.333 ना, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस करेंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, आइए देखते हैं घटाने पे क्या मिल रहा है। 10x बराबर 3.3333 डॉट और x बराबर 0.3333 डॉट। अब दो समीकरणों को जब माइनस करना होता है तो जिस समीकरण को माइनस करना होता है उसके चिन्ह को हम बदलते हैं। अर्थात जो प्लस में होता है उसको माइनस में करते हैं और माइनस में होता है उसको प्लस में करते हैं। अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं कि x के पहले कुछ भी नहीं है तो प्लस है, अब इसको हम चेंज करेंगे तो माइनस लिखेंगे, इसके आगे भी कुछ भी नहीं है तो प्लस है, अब इसको चेंज करने के लिए माइनस करने के लिए माइनस लिखेंगे। अब 10x को 1x से माइनस करेंगे तो 9x अर्थात 9x मिलेगा, और इसमें
3.0000 अनंत तक मिलेगा। दशमलव के बाद से जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है जब तक उसके बाद से कोई अंक नहीं हो। अर्थात हमको मिला है 9x बराबर 3। अब जब हम पक्षांतर करते हैं, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब अंकों को भेजते हैं तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होते हैं। अर्थात वह जोड़ के रूप में होता है तो घटाव के रूप में हो जाता है, घटाव के रूप में रहता है तो गुणा के रूप घटाव के रूप में रहता है तो जोड़ के रूप में हो जाता है, यदि गुणा के रूप में रहता है तो भाग के रूप में हो जाता है, और भाग के रूप में रहता है तो गुणा के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी सिंबल, कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीपल है, गुणा का सिंबल है। और जब इसको हम बदलेंगे, दूसरे पक्ष में भेजेंगे, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 3/9। अब इसको कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, x बराबर मिलेगा 1/3। अर्थात इस दशमलव प्रसार वाली संख्या को हम p/q के रूप में 1/3 लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में इसी को हम लिए थे, तो इसका दशमलव प्रसार इतना प्राप्त हुआ था। अर्थात इस प्रकार से अगर कोई भी आपको दशमलव प्रसार वाली संख्या प्राप्त होती है तो इसको आप p/q के रूप में आसानी से लिख पाएंगे। वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण। अब हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं। वास्तविक संख्या दो संख्या से मिलकर बना होता है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। अब परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दिखाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक उदाहरण लेंगे। उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा 3.765 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्तरोत्तर आवर्धन क्या है। तो उत्तरोत्तर आवर्धन एक टूल्स है, एक वस्तु है जिसके द्वारा हम छोटी वस्तुओं को बड़े आकार में करके देखते हैं। अर्थात यह एक लेंस ही है, जैसे सूक्ष्मदर्शी के जैसे कार्य करता है, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। अतः हम उत्तरोत्तर आवर्धन मतलब इस लेंस के द्वारा हम इसको संख्या रेखा पे देखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा ले लेंगे और इसमें एक पॉइंट को हम 0 ले लेंगे। 0 से जैसे हम दाहिने साइड चलते हैं हमको धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। अर्थात 1 2 3 4। जैसे लेफ्ट साइड आते हैं हमको ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, -1 -2 -3। सभी की दूरियां समान होती हैं। अर्थात हमको दिखाना है 3.765 को, अतः 3.765 को संख्या रेखा पे हमको दिखाना है। अतः 3 तक तो पूरा है। अतः यह जो संख्या है, इस संख्या का मान 3 से ज्यादा है और 4 से कम है। अतः हम 3 और 4 को 10 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर भागों में बांट दिए। इसको हम थोड़ा और बड़ा करके देखेंगे। 0 1 2 3 4 -1। अब यह संख्या जो है यह 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। अतः हम 3 और 4 को 10 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर भागों में बट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम 3 अतः यह जो लाइन है, रेखा है, वह दिखा रही है 3.1 को, या 3.2 को, या 3.3 को, या 3.4 को, 3.5, 3.6, 3.7,
8, 3.9 और 4। अब देखिए यह जो संख्या 3.7 से भी बड़ी है और 3.8 से छोटी है, तो 3.7 और 8 के बीच में हम एक लेंस लगाएंगे। 3.7 और 8 के बीच में एक लेंस लगाएंगे। जब लेंस लगाएंगे तो एक बड़ी संख्या हमको दिखाई देगी। अब यह जो है यह हमारा है 3.7 और यह है 3.8। अब 3.7 और 8 के बीच को भी हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 बराबर भागों में बट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए अब हमने इतना तो दिखा दिया 3.7 को, अब 6 को दिखाना है। अगर हम 3 अंक ले लें तो देख रहे हैं सबसे पहले यह जान लें कि यह जो रेखा है वह 3.71 को निरूपित कर रहा है, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.8। अब देखिए 3.6 को हमको दिखाना है, 3.6, लेकिन 3.6 पे ही समाप्त तो नहीं हो जा रहा है। 3.6 से भी बड़ा है और 3.7 से छोटा है, अर्थात हम यहाँ पे अब एक लेंस लगाएंगे और तब देखेंगे फिर भी यह एक बड़ी लाइन हमको दिखाई देगी, जो इसकी यह फर्स्ट को दिखाई देगी 3.76 को और नेक्स्ट वाला दिखाई देगी 3.77। लेकिन हमको चाहिए 3.765। अब इसको भी हम 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात यह जो पहली लाइन होगी यह दिखाई देगी 3.761, 3.762, 3.762, 3.763, 1 2 3, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.7। अर्थात हमको क्या दिखाना है 3.765। 765 होता है, यह जो लाइन है यह इंडिकेट कर रहा है 3.765 को। अतः परिमेय संख्याओं के जब दशमलव मिलेंगे हमको और बोला जाएगा कि उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पे इस संख्या को निरूपित कीजिए, तो यही विधि से हम आसानी से दिखा सकते हैं। और परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण एक अब इसको भी हम एग्जांपल के द्वारा ही समझेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं √5। अब इसको हम समझेंगे कि इसको हम संख्या रेखा पे निरूपित कैसे करेंगे। इसको हम संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए हम एक ऐसी रेखा की माप लेंगे जिसकी माप √5 हो। इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब हम समकोण त्रिभुज में यह बड़ी भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, नीचे वाले को आधार और खड़ी भुजा को लंब बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में यह बताया गया है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग शेष दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अगर हम यहां से हमको कर्ण निकालना होगा तो हमको सूत्र मिल जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम सोचें कि क्या हम लंब और आधार लें कि कर्ण हमको अंदर
5 मिल जाए, अंडर रूट 5 मिल जाए। तो हम यदि हम आधार को 2 यूनिट ले लेते हैं और इसको 1 यूनिट ले लेते हैं, आधार को 2 यूनिट ले लें और इसको 1 यूनिट ले लें, तो देख रहे हैं कर्ण की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अर्थात 1 प्लस 4 अर्थात अंडर रूट 5। हम देख रहे हैं कि यदि हम आधार को 2 यूनिट ले रहे हैं और लंब को 1 यूनिट, तो कर्ण जो हमारा प्राप्त हो रहा है अंडर रूट 5 प्राप्त हो रहा है। अब सेम इसी त्रिभुज को हम संख्या रेखा पे दिखाने का प्रयास करेंगे। एक संख्या रेखा ले लेंगे, x डैश, बीच में 0 को ले लेंगे। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 हमको आधार B से यानी 0 को हम B मान लेंगे और 2 यूनिट लेना है, अर्थात 2 कदम चलना है, 1 2, और इसको हम मान लेंगे C। अब यहाँ पे हम एक राइट एंगल बनाएंगे। आप चांद द्वारा भी बना सकते हैं और कंपास द्वारा भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल लेंगे और एक 0 से और A के बीच की जितनी दूरी है उतना ही दूरी हम C से और A के बीच में लेंगे। अब A से और B को हम मैच करेंगे, अर्थात मिला देंगे। A से और B को हम मिला देंगे। हम यहाँ पे गणना किए हैं तो हमको मिला है कि AB के जो माप है वह अंडर रूट 5 है, अर्थात हम कंपास के द्वारा इसकी डिस्टेंस को माप लेंगे और संख्या रेखा पे निरूपित कर देंगे। अर्थात यह जो बिंदु है इसका नाम यदि हम P दे दें तो P बिंदु जो है वह अंडर रूट 5 को इंडिकेट कर रही है, अर्थात रूट 5 को, कर्ण में 5 को निरूपित कर रही है। इस प्रकार हम जितने भी अपरिमेय संख्या है उसको संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं।